चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पेड़ पर घोंसले में रहती थी। वह हर रोज अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती थी। बच्चों, तुम लोग घोंसले से कहीं मत जाना और अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ उनके खाने के लिए एक बड़ा सा पैकेट लेकर आती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार जंगल में सूखा पड़ जाता है और चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं बचता। चिड़िया के बच्चे चिड़िया से खाना मांग रहे थे। मम्मी मम्मी, हमें कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है और उनके खाने की तलाश में निकल जाती है। अब चिड़िया यही सोच रही थी कि जंगल में तो सूखा पड़ा है, अब इनके लिए खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद चिड़िया को याद आता है कि जंगल में एक साहूकार कौवा भी रहता है जो बहुत पैसों वाला है। उसके पास तो कई महीनों का खाना जमा रहता है। कौवा जंगल में एक बहुत बड़े घर में रहता था, पर कौवा बहुत जालिम था। कौवा जिसको भी खाना या पैसे देता उससे दुगना वापस लेता था और इसलिए उससे खाना या पैसा मांगने से सभी पक्षी डरते थे। चिड़िया अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकती थी, इसलिए वह कौवे के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मुझे अपने बच्चों के लिए थोड़ा खाना चाहिए। अरे चिड़िया, तुम्हें खाना चाहिए या पैसा, कुछ भी ले लो, पर तुम्हें पता है ना, मैं जो भी देता हूँ उसका दुगना वापस लेता हूँ। सेठ जी, मैं कोशिश करूंगी जितना खाना आप मुझे दोगे मैं उसका दुगना आपको दे सकूं। और जैसे ही जंगल में बारिश होगी मैं आपको खाना लौटा दूंगी। ठीक है, ले जाओ खाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। और फिर चिड़िया कौवे सेठ से कुछ खाना लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। कुछ दिन बीत गए मगर जंगल में बारिश नहीं हुई। कौवा अब सोच रहा था क्यों न चिड़िया से अपना खाना वापस लिया जाए। कौवा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, देखो चिड़िया, अब बहुत समय हो गया है, जितना खाना मुझसे लिया था उसका दुगना अब मुझे लौटा दो। सेठ जी, पर मैंने बारिश होने पर आपको लौटाने को कहा था, पर अभी तो बारिश हुई ही नहीं है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या तुम मुझे मेरा खाना वापस नहीं लौटाओगी? तुम जानती हो मैं किसी पर दया नहीं करता। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर अब तो मेरे पास खाना नहीं है। मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगी। सुनो, अगर 2 दिन के अंदर मेरा खाना मुझे वापस नहीं मिला तो तुझे और तेरे घोंसले को यहाँ से उठा ले जाऊंगा और तुझे अपनी नौकरानी बना लूंगा। यह कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि बारिश आने की कोई संभावना नहीं थी। चिड़िया रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, बारिश हो जाए, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। और फिर उस रात अचानक काले बादलों के साथ तेज तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। हे भगवान, आज तुमने कौवे से हमारी जान बचा ही ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर चिड़िया उसका खाना लौटा देती है और भविष्य के लिए खाना जमा कर लेती है ताकि आगे कभी ऐसी मुसीबत आए तो उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भविष्य के लिए आज ही बचत शुरू करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वह हमारे काम आ सके और हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।